कुंदनपुर जंगल में महावीर नाम के एक गरीब शेर का परिवार रहता था। महावीर के परिवार में सिर्फ महावीर और उसकी पत्नी भानवती थे। महावीर और भानवती के जीवन में गरीबी इस समय चरम पर थी। इस बेबस गरीबी ने महावीर और भानवती की कमर तोड़ रखी थी। महावीर को ना तो जंगल में कोई काम मिल रहा था और ना ही महावीर 2 वक्त के भोजन का इंतजाम कर पा रहा था। महावीर अपनी इस गरीबी से बहुत परेशान था। भानवती, धिक्कार है मेरे ऊपर, मैं तुम्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं खिला पा रहा। अच्छा होता कि तुम मुझसे शादी ही ना करती, ना तुम मेरे साथ रहती और ना तुम्हें मेरे साथ इस कमर तोड़ गरीबी का सामना करना पड़ता। ऐसा मत कहिए महावीर, भगवान ने शायद हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। हो सकता है यह हमारे जीवन के इम्तिहान की घड़ी है, लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं कुंदनपुर जंगल में जो इस समय राज कर रहा था वो था महावीर का अपना सगा भाई कासिम। कासिम एक तेज, घमंडी और चालाक राजा था। जहां उसका अपना सगा भाई महावीर कुंदनपुर जंगल में अपनी गरीबी के दिन काट रहा था, तो वहीं बड़ा भाई कासिम कुंदनपुर जंगल की गद्दी पर राज करके अपने दौलत की नशे में जिंदगी के मजे लूट रहा था। आखिर एक भाई इतना गरीब और दूसरा भाई इतना अमीर कैसे था? दरअसल ये बात कुछ वर्ष पहले की है। कासिम और महावीर दोनों भाई एक सौदागर के बेटे थे। सौदागर के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जहां उसका बड़ा बेटा कासिम एक तेज तर्रार और लालची था, वहीं छोटा बेटा महावीर एक सच्चा, ईमानदार और बहादुर बेटा था। एक बार कासिम और महावीर के पिता की तबीयत अचानक से खराब हो गई। वो शायद उस समय अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। तब उनके पिता ने अपनी सारी धन दौलत संपत्ति को अपनी दोनों बेटों में बांटने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में सौदागर की मृत्यु हो गई, लेकिन महावीर का बड़ा भाई कासिम बहुत चालाक था। उसने चालाकी से पिता के मरने के बाद सारी धन दौलत पर अपना कब्जा कर लिया और अपने छोटे भाई मासूम महावीर को धक्के मारकर जंगल से बाहर निकाल दिया। महावीर एक सच्चा, ईमानदार सिपाही था। उसने अपने भाई के इस बर्ताव पर उफ तक नहीं की। वो जंगल में रहकर लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करने लगा। कासिम ने जंगल की एक अमीर शेरनी से शादी कर ली और वहीं दूसरी तरफ अली बाबा ने भी भानवती नाम की एक गरीब शेरनी से शादी कर लेता है। जहां एक तरफ बड़ा भाई कासिम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, वहीं दूसरी तरफ महावीर हर रोज जी तोड़ मेहनत करके लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन जब महावीर जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में लौटते हुए उसे जंगल में कुछ आवाजें सुनाई दी। तब महावीर ने झाड़ियों में छिपकर देखा। उसने देखा कुछ लुटेरे बाघ मानव जंगल की बस्तियों से मासूम जानवरों का सामान लूटकर जा रहे थे। तभी सारे लुटेरे बाघ मानव एक जगह आकर रुक जाते। अरे भाई, हमारे सरदार कहाँ रह गए? भाई, सरदार जंगल के दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। अच्छा, तो क्यों ना हम तब तक अंदर चले? नहीं भाई, एक बार सरदार को आ जाने दो, उसके बाद हम सब एक साथ अंदर जाएंगे। बहुत दिनों से मेरी तलवार खून से प्यासी थी और आज एक ही खानदान के 10 जानवरों को मारकर मुझे बहुत सुकून मिला। लेकिन भाई, मुझे आज की लूट में बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने अपनी तलवार एक बूढ़े शेर में उतार दी। बूढ़ा शेर वहीं मर गया और मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। उन लुटेरे बाघ मानवों की सारी बातें महावीर सुन रहा था। हे भगवान, ये सब के सब तो लुटेरे हैं और ये कितने जालिम हैं। अभी इतने में उन लुटेरे बाघ मानवों का सरदार शमशेर बाग वहाँ पहुँचता है। सरदार, आप कहाँ रह गए थे? सिपाहियों, मुझे अभी अभी एक खबर मिली है। कल जंगल की नील नदी से होकर सौदागर अपनी धन दौलत संपत्ति को जहाजों से लेकर जाने वाले हैं। उनके बड़े जहाज माल दौलत से भरे होंगे। हाँ सरदार, और साथ में वो सभी अपनी मौत का पैगाम भी अपने साथ लेकर जाएंगे। क्यों भाइयों? चलो सिपाहियों, अपने ठिकाने पर चलते हैं। ऐसा कहकर शमशेर और उसके सारे सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। महावीर शमशेर और उसके सिपाहियों के पीछा करता है। थोड़ी दूर चलकर घनी झाड़ियों के बीच शमशेर अपने सिपाहियों के साथ एक गुफा के आगे आकर खड़ा हो जाता है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। शमशेर के इतना कहते ही गुफा के सामने रखा हुआ पत्थर हट जाता है। शमशेर अपने सिपाहियों के साथ गुफा के अंदर चला जाता है और लूट का सारा सामान वहां रखकर थोड़ी देर बाद गुफा से बाहर आ जाता है। शमशेर के बाहर आते ही गुफा का दरवाजा वापस बंद हो जाता है। ये सब महावीर अपनी आंखों से देख रहा था।
हे भगवान, आखिर ये कैसा करिश्मा है। इस लुटेरे बाघ ने गुफा को एक आदेश दिया और ये गुफा अपने आप खुल गई। मुझे इस गुफा के अंदर जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए। इतना कहकर महावीर उस गुफा के सामने आ जाता है और शमशेर बाग के द्वारा बोला गया वह मंत्र बोलता है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। महावीर के 2 बार ऐसा बोलते ही गुफा का पत्थर हट जाता है। महावीर गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर महावीर कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस गुफा में ढेर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात चारों तरफ बिखरे हुए थे। एक साथ इतना सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात देखकर महावीर की आंखें चमक उठती हैं। हा 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 हा। अरे वाह, इतना सारा सोना चांदी, ये सब मेरा है। आखिर मैं अमीर हो गया। हा 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 हा। महावीर उस खजाने को देखकर खुशी से पागल हो जाता है। तभी उस गुफा से एक आवाज आती है। ठहरो, रुक जाओ महावीर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी आस्था ईमानदारी को भूल गए। तुम कैसे भूल सकते हो? तुम एक सच्चे ईमानदार सिपाही हो। ये खजाना चोरी का है, ये सारा माल लूट का है और एक सच्चे ईमानदार सिपाही के लिए चोरी और लूट का सामान उठाना हराम है। महावीर, इस खजाने को यहीं रख दो। अगर तुम एक सच्चे सिपाही हो तो ये सारा खजाना तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर महावीर उस खजाने को वापस रख देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी गुफा में एक रोशनी चमकती है और एक आवाज आती है। रुक जाओ महावीर, तुम इस इम्तिहान में पास हुए। तुम एक सच्चे नेक और ईमानदार सिपाही हो। अब ये सारा सोना तुम्हारे लिए है। तुम इसमें से जितना चाहो उतना खजाना यहाँ से लेकर जा सकते हो। लेकिन महावीर, हमेशा याद रखना, लालच में आकर तुम कभी अपने ईमानदारी और नेकी को मत भूलना और इस खजाने का उपयोग गरीब दीन दुखियों के लिए जरूर करना। ये सुनकर महावीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। महावीर एक बैलगाड़ी में खजाना भर लेता है और खजाना भरकर वहाँ से निकलता है। वहीं दूसरी तरफ महावीर का बड़ा भाई कासिम उसकी पत्नी भानवती के पास आता है। सुनो भानवती, कल महावीर जंगल से हमारे लिए कुछ लकड़ियां काट कर लाया था। मैं यहाँ उसे उसकी कीमत देने आया हूँ। कल जंगल से लाई लकड़ियों की कीमत के उसके 1000 रुपए बनते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लकड़ियां गीली थी, इसलिए मैंने उनमें से 500 रुपए काट लिए हैं। बाकी बचे 500 रुपए ये रहे। इतना कहकर कासिम भानवती को 500 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में महावीर खजाना लेकर भानवती के पास आ पहुंचता है। महावीर के साथ इतना सारा खजाना देखकर उसकी पत्नी भानवती हैरान हो जाती है। महावीर, ये सब क्या है? तुम्हारे पास इतना खजाना कहाँ से आया? तुम अपने लालच में इतना गिर गए कि तुमने चोरी करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं भानवती, ये तुम क्या कह रही हो? ये सारा खजाना चोरी का नहीं है। तब महावीर अपनी पत्नी भानवती को सारी कहानी बताता है। महावीर से उस रहस्यमयी गुफा की कहानी सुनकर भानवती हैरान हो जाती है और साथ ही वह उस खजाने को पाकर बहुत खुश होती है। महावीर, आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। अब आपको 2 वक्त के खाने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। हाँ भानवती, वो सब तो ठीक है, लेकिन भानवती, अभी हमें इस खजाने को कहीं छुपाना होगा। जंगल में किसी ने हमारे पास इतना खजाना देख लिया तो हम मुसीबत में आ सकते हैं। भानवती, हम जल्दी से इस सारे खजाने को अपनी गुफा में छुपा देते हैं। इतना कहकर महावीर और भानवती सारे खजाने को बैलगाड़ी से उतारकर अपनी गुफा में छिपाने लगते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करते उसके बड़े भाई कासिम का एक सिपाही देख लेता है। सिपाही फौरन कासिम के पास जाकर इसे उसके बारे में बताता है। कासिम और उसकी पत्नी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। सिपाही, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। महावीर के पास ढेर सारा खजाना है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो उस भिखारी के पास खाने को 2 वक्त का भोजन नहीं था, लेकिन आज अचानक से उसके पास इतना सारा खजाना आखिर कहाँ से आ गया? कासिम, मुझे लगता है तुम्हारे भाई ने कहीं चोरी की है या किसी के घर में डाका डाला है। उसने चोरी की है या फिर उस खजाने के पीछे कोई और राज है। मुझे इसका पता लगाना होगा। कासिम अगले ही दिन अपने एक सिपाही को महावीर के पास भेजता है। महावीर, भानवती, तुम दोनों को महाराज कासिम ने इसी समय अपने पास बुलाया है। कासिम के आदेश पर भानवती और महावीर कासिम के पास पहुंचते हैं। महाराज, आपने हम दोनों को याद किया। बताइए महाराज, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे।
कासिम के सिपाही महावीर को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये देखकर महावीर हैरान हो जाता है। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? महावीर, तुमने चोरी की है, तुमने जंगल में लूटपाट की है और गरीब जानवरों का खजाना चुराया है। एक सिपाही ने तुम्हारे पास ढेर सारा खजाना देखा है। महावीर, तुम्हारी भलाई इसी में है। मुझे सब सच सच बताओ, तुम्हारे पास इतना सारा खजाना कहाँ से आया? नहीं महाराज, मैंने कोई खजाना नहीं चुराया, मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही मैंने कहीं डाका डाला है। आप जानते हैं महाराज, मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की। महावीर, तुमने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगे भी कभी ऐसा नहीं कर सकते। हालात और मजबूरी के चलते हर कोई ऐसा कर सकता है। नहीं महाराज, सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। महावीर, अगर तुमने चोरी नहीं की तो बताओ मुझे, तुम्हारे पास इतना सारा खजाना कहाँ से आया? जरूर तुम्हारे पास कोई खजाने का नक्शा है, बताओ मुझे, वरना मैं इसी समय तुम्हारी पत्नी भानुवती को जान से मार डालूंगा। कासिम की धमकी सुनकर महावीर डर जाता है। रुकिए महाराज, मैं बताता हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ। तब महावीर मजबूर होकर कासिम को उस जादुई रहस्यमयी गुफा के बारे में सारी कहानी बताता है। अपने भाई महावीर से खजाने का रास्ता पाकर कासिम खुशी से पागल हो जाता है। हो 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 हो। तो क्या खजाने की गुफा के बारे में पता चलते ही आखिर कासिम उस सारे खजाने को हासिल कर लेगा, या फिर कासिम और महावीर की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, ये सब हम कहानी के अगले भाग में देखेंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाला अगला पार्ट जरूर देखें।